नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और अपनी कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का तीसरा भाग। उस शाम टैगोर जब पुतुल को जोड़ लिया था तो उसकी इच्छा थी कि वो जल्द से जल्द इस पुतुल को उस लड़की तक पहुंचा दे, पर ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी और वो रात के वक्त हवेली की तरफ जा नहीं सकता था। तो रात भर वो अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहा, इस उत्तेजना में जीता रहा कि कब सुबह होगी और कब वो पुतुल को लेकर के उस हवेली के पास जाएगा और उस लड़की के हाथ में उस पुतुल को रख देगा और उस वक्त उस लड़की के चेहरे पर जो खुशी होगी, उस खुशी को देखकर उसे कितनी खुशी होगी। इसी उत्तेजना में वो रात भर जागता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो पुतुल को सीने से चिपकाए हवेली की तरफ दौड़ लगा दिया। दौड़ते दौड़ते वो हवेली के गेट के पास पहुंचा था और वहां खड़े दरबान से बोला था, मुझे जाने दो, मुझे इस पुतुल को वापस करना है। मैंने ये पुतुल जोड़ लिया है, देखो बिल्कुल जुड़ गई है पुतुल। मैं उस लड़की को ये पुतुल देना चाहता हूं, तुम मुझे जाने दो। दरबान, जो हट्टा कट्टा क्रूर देखने वाला इंसान था, वो इस बच्चे को देख करके एकदम चीख पड़ा, हटो यहां से, सुबह सुबह ना जाने कहां कहां से चले आते हैं, चलो भागो, तो देखते हो डंडा। टैगोर उसका ये रूप देख करके डर गया था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे लगा कि वो अब हवेली के भीतर नहीं जा पाएगा। वो बड़ी निसहाय होकर के एक बार दरबान की तरफ देखा और बोलने की कोशिश की, देखिए ये पुतुल मैंने जोड़े हैं, इसे वापस मुझे करना है। ये पुतुल मेरा नहीं है, उस लड़के का है। चलो बहुत हो गया, देखो डंडा, भागो ऐसे। अब टैगोर ये देख करके बिल्कुल डरा सा, सहमा सा अपने आप को समेट लिया पुतुल के साथ और फिर धीरे धीरे वो वापस घर की तरफ जाने लगा। बीच में वो एक दो बार पलटकर जब उस गेट की तरफ देखा तो वो दरबान एकटक उसे घूर रहा था। वो फिर तेजी से अपने बस्ती की तरफ लौटने लगा। टैगोर का मन बहुत उदास हो चुका था। वो इस पुतुल को देना चाहता था पर वो दे नहीं पाया था। अपनी इस अधूरी इच्छा को लेकर वो अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ तुम मेरा एक काम कर दो, देखो मैंने इस पुतुल को जोड़ दिया है, तुम इस पुतुल को उस लड़की तक पहुंचा दो ना, तुम तो काम करने जाओगी ना। माँ ये सुन करके बोली, ना रे, भांगा पुतुल के फेले दे। कोई टूटी हुई चीज अपने घर में नहीं रखता है। टूटी हुई मूर्ति, टूटी हुई चीज अपशकुन होती है। तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते? वो लोग भी इसे नहीं रखेंगे, जाओ इसे फेंक दो। टैगोर मां की बात सुनकर के कुछ नहीं बोला। वो पुतुल को अपने सीने से लगाए घर से निकल गया और मन ही मन बोला, एक दिन मैं जरूर इस पुतुल को उस लड़की के हाथ में दूंगा। और फिर वो विश्वादा के घर में आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगे। टैगोर हर दिन एक प्रयास करता, वो हवेली की तरफ एक चक्कर लगाता, पर उस दरबान को देखकर हवेली के गेट के पास जाने की हिम्मत उसकी नहीं होती। वो फिर वापस विश्वादा के घर के पास आ जाता
ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच टैगोर ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब वो सुबह सुबह उठकर एक बड़ा सा लंबा सा बोरा लेकर के शहर के डस्टबिन में अपने हुनर के लिए और अपने पेट के लिए चीज़ें खोजता था। उसे कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे टूटे हुए गुलदान, टूटी हुई कलम, टूटी हुई पेंटिंग और टूटे हुए कप, टूटे हुए प्लेट, जिसे वो ले आता और उसे जोड़ देता था। अपनी इन सभी जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर वो शाम को फुटपाथ पर बैठ जाता और बैठ करके उसे बहुत अच्छे ढंग से सजा देता। सजाने के बाद वो लोगों को पुकार पुकार कर बुलाता, महंगा चीज़ सस्ते में, महंगा चीज़ सस्ते में, आओ देखो, देखने के पैसे नहीं लगते, आओ। लोग आते उसके पास, लोग उसकी बनाई हुई, उसकी जोड़ी हुई चीज़ों को देखते, मोल भाव करते, कभी कुछ खरीद लेते, कभी कोई कुछ नहीं खरीदता। इस बीच वो एक काम करता था कि वो उस पुतुल को अपने सीने में कुछ इस तरह से बांध देता था कि आने वाले हर ग्राहक की नज़र उसके पुतुल पर पड़े। पुतुल पर नज़र पड़ते ही लोग उससे पूछते, अच्छा बताओ इसके क्या लोगे, क्या दाम दूं? तो वो कहता, ये बिकाऊ नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि किसी दिन वो छोटी लड़की जो अब बड़ी हो चुकी होगी, जब यहाँ से गुजरेगी और उसका ध्यान इस पुतुल पर जाएगा, तो वो अपना पुतुल लेने उसके पास ज़रूर आएगी। पर ऐसा नहीं हो पाया। 7 साल गुजर गए। टैगोर रोज शाम को उस लड़की का इंतज़ार करता, फुटपाथ पर खड़े होकर आवाज़ लगाता कि महंगा चीज़ सस्ते में आ जाओ, और इस उम्मीद के साथ वहाँ खड़ा रहता कि आज शायद वो लड़की यहाँ से गुजरेगी और इस पुतुल पर उसका ध्यान चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इधर माँ की बीमारी ने माँ को बिस्तर से चिपका दिया था। टैगोर ने माँ का बहुत इलाज करवाया, जहाँ तक हो सका वहाँ तक इलाज करवाया, पर कोई डॉक्टर माँ की बीमारी को पकड़ नहीं पाए। माँ दिन पर दिन कमज़ोर होते गई और एक सुबह माँ टैगोर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। टैगोर माँ के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर तक रोता रहा। तभी एक हाथ जो विश्वादा के थे उसके सिर पर, विश्वादा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसे माँ से अलग किया। टैगोर विश्वादा के सीने से फुट फुट कर अब भी रो रहा था। विश्वादा कुछ नहीं बोली, बस थोड़ी देर तक उसको अपने सीने से चिपकाए रखे। फिर उसके बाद उसे लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। टैगोर ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके जब घर लौटा तो घर की हर चीज से उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, उसे माँ दिखाई पड़ती थी। वो बेचैन सा हो गया था। वो आधी रात को घर से निकल करके उस ट्रक पर पहुंच गया, उस ट्रक के डाले में जाकर बैठ गया, जहाँ उसने अपनी वो सारी दुनिया बसाई थी। वो पुतुल अब भी उसके पास थी।
वो एकटक उस पुतुल को देखता रहा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, हे रे भांगा पुतुल के फेले थे। ये सुनकर टैगोर की एक इच्छा हुई कि इस पुतुल को उठा करके वो नदी में भसान कर दे, जैसे उसने अपनी माँ की अस्थि का भसान किया। पर तभी पुतुल में उस लड़की का चेहरा उसे दिखाई दिया जो उससे बोल रही थी, हमार पुतुलटा वापस करे दो। यह सुनते ही टैगोर ने उस पुतुल को अपने सीने से लगा लिया और उसके बाद रात भर वो उसी ट्रक पर बैठा रहा, आंख बंद किए। सुबह हुई तो जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया था। इस भीड़ भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला। संघर्ष करने के लिए जिंदगी सामने थी, जीने की इच्छा थी उसके पास। आज यहीं तक, इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।